श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करने वाले हैं महापात क्रांति साम्यकाल। देखिए, महापात क्या है, इसके संबंध में सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, केतकी ग्रह गणितम, ग्रह लाघव आदि पुस्तकों में एक अध्याय अलग से लिखा गया है। महापात में दो योगों का निर्माण होता है, व्यतिपात और वेदरति। एक तो 27 योग जो हैं उनमें ये व्यतिपात और वेदरति आते हैं, परंतु इनसे हटकर जो एक अलग महापातजन्य दोष उत्पन्न होता है जो कि ग्रहण के समान है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और तीसरा ग्रहण होता है महापात। इसको प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देखा जा सकता है, परंतु ये ग्रहण के समान फल करते हैं और इसमें दान पुण्य करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। यदि इस काल में दान पुण्य किया जाए तो वो अक्षय हो जाता है। महापात, इसके लिए महापात के गणित को साधन कर फिर इसका समय निकाला जाता है, जो कि अधिकतम 7 घंटे का होता है। वो जो योग होते हैं वो 60 घटी के होते हैं, 60 घटी अर्थात 24 घंटे के। और ये जो व्यतिपात और वेदरति जन्य महापात हैं ये केवल 7 घंटे के होते हैं, अधिकतम, उससे बड़े नहीं हो सकते हैं। तो इसका सर्वप्रथम जो हमारे ज्योतिष की पुस्तक है सूर्य सिद्धांत, उसमें वर्णन आया है। उसमें लिखा गया है कि जब सायन सूर्य और सायन चंद्र का योग 180 डिग्री या 360 डिग्री हो तो पात का मध्य होता है। इससे आगे पीछे हम उसके बिंब से गणित कर उसका प्रवेश और समाप्ति निकाल सकते हैं, परंतु ये जो विधान दिया गया है ये विधान सूर्य सिद्धांत में पूर्णतया गलत दिया गया है। हाँ, महापात इसके नज़दीक होगा, परंतु यह पूर्णतया शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार इसका अपभ्रंश रूप आपको मिलेगा केतकी ग्रह गणितम में। केतकी ग्रह गणितम से भी साधन किया गया या ज्योतिर्गणितम से साधन किया गया जो महापात है वो भी स्थूल होगा, सूक्ष्म और शुद्ध नहीं होगा। सूर्य सिद्धांत का परिवर्तित रूप इसमें है, वो भी गलत आएगा, परंतु इसमें साधन की प्रक्रिया थोड़ी सूक्ष्म बता दी गई है। फिर भी जो पात काल है वो गलत है। वस्तुतः अपातकाल क्या है? क्रांति साम्य काल कहते हैं, जब दो पिंडों का क्रांति बराबर हो जाती है, चाहे वो एक की उत्तर हो एक की दक्षिण हो, परंतु जब वो एक समान हो जाती है तो उसको क्रांति साम्य काल कहते हैं। अब इसमें एक स्थिति और निर्मित हो जाती है कि क्रांति तो सभी की होती है, यहाँ पर सभी ग्रहों की क्रांति का विचार नहीं किया जाता है, मात्र सूर्य और चंद्र की क्रांति का विचार किया जाता है कि जब सूर्य और चंद्र की क्रांति समान हो जाती है तब वो क्रांति साम्यकाल या महापात का मध्यकाल सिद्ध होता है। महापात का अर्थ ही है कि सूर्य और चंद्र की क्रांति का समान होना। अब ये सूर्य और चंद्र की क्रांति मात्र एक महीने में 2 या अधिकतम 3 बार समान होती हैं। वैसे तो 4 बार 5 बार एक जैसी हो जाती है क्रांति, परंतु वो 2 क्रांतियों को इसमें छोड़ा जाता है। वो हमारे सनातन धर्म में उनको क्रांति साम्यकाल स्वीकृत नहीं किया गया है। 2 क्रांति साम्यकाल को ही हमारे शास्त्रकारों ने क्रांति साम्यकाल माना है, जो कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के नज़दीक हो, बाकी को स्वीकार नहीं किया गया है। तब ऐसी स्थिति में जो क्रांति साम्यकाल बनेगा वो ग्रहण के समान दूषित समय होगा, अर्थात उसमें आप किसी प्रकार का भी लग्न, विवाह, गृह प्रवेश, ग्रहारंभ या किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य हो, किसी भी प्रकार का मुहूर्त हो, वो इसमें नहीं किया जा सकता है।
इस समय को टालना परम आवश्यक है, क्योंकि ये ग्रहण के समान फल करने वाला होता है। अगर इसमें कोई शुभ कार्य किया जाएगा तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, अर्थात उसमें प्रारंभ किया गया कार्य कभी फलीभूत नहीं होगा। इसलिए महापात को अपने मुहूर्त ग्रंथों में विचार लेना परम आवश्यक है। देखिए, इसके संबंध में 1 अक्टूबर 2024 से हमारी ज्योतिष कक्षा चलने वाली है। पूर्व समय में जो ज्योतिष कक्षा चली थी उसमें केतकी ग्रह गणितम से मैंने महापात साधन बताया था, परंतु वो स्थूल हैं। अब जो महापात साधन करना बताएंगे वो एकदम से शुद्ध होगा। तो 1 अक्टूबर 2024 से जो हमारी ज्योतिष कक्षा चलेगी उसमें बहुत ही विस्तार से गणितीय प्रक्रिया समझाई जाएगी, फलितीय प्रक्रिया समझाई जाएगी। उसके बाद आपको अन्य कुछ मोटे रूप में सीखने की आवश्यकता शेष नहीं बचेगी। तो आप महापात के संबंध में विस्तार से समझ चुके हैं कि क्या महापात होता है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।